ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कवर डिस्कशन कर रहे थे फॉरेक्स। अब फॉरेक्स का स्टडी मेट क्वेश्चन सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए इलुस्ट्रेशन 7। तो इलुस्ट्रेशन 7 में क्या होता है ना, हमको मिसिंग फिगर फिलअप करना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत कुछ डाटा दिया हुआ है, हम उस डाटा को लेकर जो भी फिगर मिसिंग है, उस मिसिंग फिगर को हम फिलअप करना पड़ेगा। तो काइंडली मेरे साथ साथ आप इलस्ट्रेशन 7 को एकदम अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट फॉर द यूएस डॉलर एंड एफ का मतलब फ्रेंच फ्रांस। अच्छा, क्या बोला? द फॉलोइंग टेबल शोज इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट फॉर द यूएस डॉलर एंड एफएफ। द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 0.0705 एफएफ पर डॉलर। अच्छा, एक बात बोलिए, जो स्पॉट रेट दिया क्वेश्चन में, ठीक है, तो लिखो स्पॉट रेट। बोलो स्पॉट रेट कितना? सर स्पॉट रेट क्या बोला? 7.05 एफएफ पर डॉलर। इसका मतलब $1 इज इक्वल टू 7.05 एफएफ। स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 7.05 एफएफ, ठीक है। आगे बढ़िए, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज। कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज, ओके। देखो, डॉलर इंटरेस्ट रेट 3 महीना का, 6 महीना का, 1 ईयर का। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो एनुअल रेट होता है। वो कौन सा रेट होता है? एनुअल रेट। तो डॉलर इंटरेस्ट रेट 3 मंथ के लिए 12.5%, 6 मंथ होगा तो 12.25%, 12 1/4 होगा 12.25। लेकिन 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए मिसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला एफएफ इंटरेस्ट रेट एनुअल बेसिस में दिया हुआ है। 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मिसिंग है, हमें फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। एफएफ पर डॉलर हमको देना है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट भी देना है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट भी देना है, 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ 3 मंथ के लिए मिसिंग है, 6 मंथ के लिए डिस्काउंट चल रहा है 6.3%, 1 ईयर के लिए मिसिंग है। तो जरा एक बार खुद सोचिए कि इस जो मिसिंग फिगर है, इस मिसिंग फिगर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आईआरपीटी, प्रीमियम डिस्काउंट, ये दोनों कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? आईआरपीटी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये दोनों कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर हम कहाँ से लेंगे, कहाँ शुरू करेंगे? तो हमको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो लिखिए वर्किंग नोट्स, ठीक है। देखो, स्पॉट रेट क्वेश्चन में है
स्पॉट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। स्पॉट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ठीक है। एफएफ का 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफएफ का 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम लोग आईआरपीटी 1 ईयर के लिए लगाएंगे, अगर हम आईआरपीटी 1 ईयर के लिए लगाएंगे तो हमें 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। तो हमें 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर आप खुद बताइए कैसे होगा। तो देखिए, क्या स्पॉट रेट, बोलो स्पॉट रेट क्या है। सर स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 7.05 एफ। मैं एक दो कैलकुलेशन एकदम अच्छा से सॉल्व कर दे दूंगा, मतलब पूरा डिटेल में, लेकिन बाद में कोशिश करना कि खुद ट्राई करना, खुद ट्राई करने के लिए कोशिश करना, ठीक है। तो बोलो स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 7.05 एफ। अगर मैं बोलूं कि स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू 7.05 एफ, इसमें फॉरेन सॉरी एफ को मैं होम करेंसी मान लूं, डॉलर को मैंने फॉरेन करेंसी मान लूं, तो ठीक है। अब बोलो आईआरपीटी इक्वेशन क्या होगा। अब बोलो आईआरपीटी इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए आईआरपीटी इक्वेशन हमेशा होता है फॉरवर्ड रेट ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट ऑफ होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस इंटरेस्ट होम कंट्री डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट फॉरेन कंट्री, ठीक है। हाँ सर ये तो फॉरवर्ड, ये तो आईआरपीटी का इक्वेशन था, हमें भी याद है। तो आइए इस आईआरपीटी इक्वेशन में डाटा पुट कीजिए। इस आईआरपीटी इक्वेशन में आप लोग डाटा पुट कीजिए, ठीक है। इक्वल टू बोलो फॉरवर्ड रेट होम करेंसी। अच्छा हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो आईआरपीटी इक्वेशन है ना, ये आईआरपीटी इक्वेशन का हम लोग हमारा होम करेंसी और फॉरेन करेंसी, मतलब हमारा होम करेंसी एफ है, हमारा फॉरेन करेंसी डॉलर, ऐसे लिखेंगे। तो फॉरवर्ड रेट ओके क्या होगा, एफ पर डॉलर डिवाइड बाई स्पॉट रेट एफ पर डॉलर इज इक्वल टू 1 प्लस एफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। अच्छा क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से और एफ हुआ मेरा होम करेंसी और डॉलर हुआ मेरा फॉरेन करेंसी, तो इसीलिए होम करेंसी और फॉरेन करेंसी के हिसाब से मेरा आईआरपीटी इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट हमारे पास जो है $1 इज इक्वल टू 7.05 एफ, इसको मैं बोल सकता हूँ एफ पर डॉलर, हाँ या ना। हाँ सर इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ पर डॉलर, तो ठीक है। अब बोलो क्या आपको 1 ईयर का एफ और डॉलर फॉरवर्ड रेट पता है। नहीं, तो फॉरवर्ड रेट एफ और डॉलर, तो फॉरवर्ड रेट एफ पर डॉलर डिवाइड बाई, क्या आपको स्पॉट रेट एफ पर डॉलर पता है। हाँ सर हमें स्पॉट रेट एफ पर डॉलर पता है। तो स्पॉट रेट एफ पर डॉलर कितना 7.05, 7.05 इज इक्वल टू, अब बताइए एफ का 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट कितना, एफ का। अच्छा सर, ओ सर मैंने बोला हाँ क्या हुआ, हमें फॉरवर्ड रेट पता है। देखिए कहाँ है फॉरवर्ड रेट,
आप लोग क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो ये जो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है ना, एफएफ पर डॉलर 1 ईयर का क्वेश्चन में अवेलेबल है कितना, 7.52। ठीक है, जरा क्वेश्चन को ठीक से एकदम अच्छे से रीड कीजिए, नहीं तो नहीं होगा इस क्वेश्चन। 7.52 इज इक्वल टू 1 प्लस, बोलो एफएफ का इंटरेस्ट रेट है, हाँ सर है 20%। ये 20% पर अन्नम, हमको भी चाहिए फॉरवर्ड रेट 1 ईयर का, सॉरी ये भी फॉरवर्ड रेट 1 ईयर का। ये जो 7.52 है ना, ये फॉरवर्ड रेट 1 ईयर का। तो इसीलिए यहाँ पे हम 1 ईयर का इंटरेस्ट लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 1 ईयर का इंटरेस्ट लेंगे। 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट, 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। बोलो डॉलर इंटरेस्ट है क्या, नहीं, तो इसमें डॉलर इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंप्लाई दैट। अब देखो एलएचएस कितना हो रहा है, अब देखो एलएचएस कितना हो रहा है सर, 7.52, हाँ, डिवाइड बाई 7.05, 7.52 डिवाइड बाई 7.05, ये हो रहा है 1.067। में राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ, मैंने राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ, ये हो रहा है 1.067, 1.067 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब बोलो 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1.067, नहीं, 1.2 डिवाइड बाई 1.067, 1.2 डिवाइड बाई 1.067, 1.2 डिवाइड बाई 1.067, सर 1.125 इम्प्लाई दैट डॉलर इंटरेस्ट ये पर एनम का आएगा, क्यों, क्योंकि 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आप लोग लिए थे। तो ठीक है, डॉलर इंटरेस्ट पर एनम कितना आएगा, 1.125 माइनस 1, इसका मतलब 12.5%, 12.5%। तो आइए एक काम कीजिए मेरे साथ साथ, आप लोग ये जो मिसिंग फिगर है ना क्वेश्चन मार्क वाला, वहां पे पुट करो। आपको क्या मिला, आपको क्या मिला सर, हमें डॉलर इंटरेस्ट रेट पर एनम मिल गया, कितना, 12.5%, 12.5%। ठीक है, अगर मेरे पास जगह शॉर्टेज होगा तो मैं आंसर करने के बाद इसको मिटा दूंगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में इसको आराम से लिखिए। अब देखो डॉलर का इंटरेस्ट रेट मिल गया 1 ईयर के लिए, एफएफ का इंटरेस्ट रेट है 1 ईयर के लिए, फॉरवर्ड रेट मिल गया 1 ईयर का, स्पॉट रेट है। क्या हम एफएफ का डिस्काउंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हाँ सर, डिस्काउंट या प्रीमियम कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फॉरवर्ड रेट, क्या चाहिए हमको, फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ क्या, डिस्काउंट ऑन
एफ एफ, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन एफ एफ। ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेशन करने से पहले मैंने आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग पहले एक्सचेंज रेट लिखिए। तो देखिए, किसका डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है सर? एफ एफ का डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है। किसका डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है? एफ एफ का डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब लिखो $1 इज इक्वल टू 7.05 एफ एफ। 7.05 एफ एफ, ये क्या? स्पॉट रेट। अब बोलो 1 एफ एफ क्या होगा? 1/7.05 डॉलर। अच्छा, एक काम कीजिए, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्सन नहीं करेंगे। तो $1 इज इक्वल टू 7.52 एफ एफ, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट। अब बताइए, ये जो रेट है मेरे पास, इस रेट में डॉलर मेरा लेफ्ट हैंड करेंसी, एफ एफ मेरा राइट हैंड करेंसी। डॉलर मेरा लेफ्ट हैंड करेंसी, एफ एफ मेरा राइट हैंड करेंसी। ठीक है, अगर डॉलर का प्रीमियम या डॉलर का डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा तो हम एल एच लेफ्ट हैंड करेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एफ एफ का कैलकुलेशन होगा तो हम राइट हैंड करेंसी लगाएंगे। तो ठीक है, तो प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑफ राइट हैंड करेंसी, प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑफ राइट हैंड करेंसी इक्वल टू, बोलो क्या रेट? स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट इनटू 100। बोलो स्पॉट रेट कितना? 7.05 माइनस फॉरवर्ड रेट कितना? 7.52 डिवाइड बाय 7.52 इनटू 100। याद रखो, इस फॉर्मूला में राइट हैंड करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट आएगा। अगर हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एक जो फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, क्या? स्पॉट रेट नहीं, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट, इसमें लेफ्ट हैंड करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट आएगा। लेकिन हमें चाहिए एफ एफ का, हमें कौन सा करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट चाहिए? एफ एफ का। तो एफ एफ मेरे लिए राइट हैंड करेंसी, इसीलिए मैं राइट हैंड करेंसी का फॉर्मूला लगाऊंगा। बोलिए क्या आ रहा है? 7.05 माइनस 7.52 डिवाइड बाई 7.52 परसेंटेज। सर ये 6 पॉइंट क्या आ रहा है? 6 पॉइंट, बोलो। ये 6 पॉइंट, अच्छा सॉरी, आई एम एक्सप्लेन सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। बोला कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन एफएफ, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन एफएफ, ऑफ एफएफ नहीं, ऑन एफएफ। इसका मतलब एफएफ का डिस्काउंट नहीं, तो फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ, ऑन एफएफ मतलब डॉलर का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने उसको ऑफ समझ के आंसर दे दिया था। तो अब एक काम करो, इसको हटा दो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो नया टेक्नोलॉजी, इसमें ये हमारा पहला वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है।
इसलिए मुझे दो तीन चीज को ध्यान पे रख के आगे चलना पड़ता है। एक तो मेरा आईपैड को, दूसरा लैपटॉप को जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, तीसरा मेरा कैमरा को। तो ठीक है, तो लिखो प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट किसका? प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट। इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इंटू 100। अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो किसका आएगा? राइट हैंड करेंसी का, लेफ्ट हैंड करेंसी का? लेफ्ट हैंड करेंसी। इसका मतलब $1 हो जाएगा। ये ऑफ डॉलर, दैट मीन्स ऑन एफएफ। बोलो फॉरवर्ड रेट कितना? 7.52 माइनस 7.05 डिवाइड बाई 7.05 इंटू 100। क्या आ रहा है? 7.52 माइनस 7.05 डिवाइड बाई 7.05%। तो ये 6.67% आ रहा है। ये 6.67 क्या होगा? प्रीमियम होगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आप लोग से पूछ दूं कि प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑफ एफएफ क्या होगा? ऑफ एफएफ, ऑफ एफएफ का मतलब हो जाएगा एफएफ का। तो राइट हैंड वाला करेंसी का फॉर्मूला लगेगा क्या? क्या फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट इनटू 100 इज इक्वल टू 7.05 माइनस 7.52 डिवाइड बाय 7.52 इनटू 100। बोलो 7.05 माइनस 7.52 डिवाइड बाय 7.52%। ये 6.25% क्या डिस्काउंट। और एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोला कि फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ, ऑफ एफएफ नहीं। हम लोग ऑफ एफएफ लेके पहले आंसर शुरू किए थे। तो अब यहाँ पे पुट करो। ये बोला कि फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन एफएफ मतलब एफएफ के हिसाब से डॉलर का फॉरवर्ड डिस्काउंट या प्रीमियम के, डिस्काउंट तो नहीं आ रहा है, प्रीमियम आ रहा है 6.67%। इधर पुट करो 6.67%। देखो 1 ईयर का सारे कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 6 मंथ का। तो 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6 मंथ के लिए। आपको निकालना है एफएफ का इंटरेस्ट रेट, फिर फॉरवर्ड रेट। तो देखो स्पॉट रेट है। हाँ, हमको दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। एक लगेगा आईआरपीटी वाला और एक लगेगा प्रीमियम या डिस्काउंट वाला। तो ठीक है, तो आईआरपीटी के हिसाब से हमें फॉरवर्ड रेट चाहिए, स्पॉट रेट चाहिए, होम कंट्री का इंटरेस्ट चाहिए, फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट चाहिए। तो ठीक है, देखिए अगर ये चारों चीज अवेलेबल होगा तो हम डायरेक्टली आईआरपीटी लगा सकते हैं, नहीं तो इस चारों में जो मिसिंग होगा उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ, डॉलर का इंटरेस्ट रेट, डॉलर हमारे लिए फॉरेन कंट्री था, तो फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट नहीं है, तो प्रीमियम डिस्काउंट है। तो प्रीमियम डिस्काउंट को लेकर हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, फिर उस फॉरवर्ड रेट को लेकर हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो ठीक है, तो पहले हमें प्रीमियम डिस्काउंट का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेक्स का क्वेश्चन बहुत टेक्निकल होता है, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम कूल माइंड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फॉर 6 मंथ हम अभी
6 मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट ऑन एफएफ, डिस्काउंट ऑन एफएफ इज इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड रेट, अच्छा डिस्काउंट ऑन एफएफ, ऑन एफएफ, ऑफ एफएफ नहीं, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाई स्पॉट रेट इंटू 100। बोलो कितना परसेंट डिस्काउंट, 6.3%, imply that 6.3% इज इक्वल टू, अच्छा ये 6 महीने का तो डिवाइड इंटू 12/6 होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा पर एनम बेसिस पे आता है। तो 6.3% इज इक्वल टू, क्या आपको फॉरवर्ड रेट है, नहीं, आपके पास फॉरवर्ड रेट है क्या, नहीं, तो फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, अच्छा ये जो फॉर्मूला लगेगा ये फॉर्मूला डॉलर का, मतलब इस फॉर्मूला हिसाब से ये ऑन एफएफ का मतलब हो रहा है ऑफ डॉलर, ऑन एफएफ का मतलब हो रहा है ऑफ डॉलर, मतलब डॉलर का। तो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है, हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है, इस एक्सचेंज रेट में डॉलर लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये जो रेट, ये डॉलर का रेट, ये जो रेट है डॉलर, डॉलर का रेट, अगर इस रेट को हम यूज करेंगे तो डॉलर का प्रीमियम या डॉलर का डिस्काउंट हमको मिलेगा, ठीक है। तो 6.3% इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं, -7.05, स्पॉट रेट हमें हमारे पास अवेलेबल है, डिवाइड बाई 7.05 इंटू 100 इंटू 2, 2 का मतलब 12/6, इम्प्लाई दैट ये 2 लेफ्ट साइड को ले आओ, 0.0315, ये दोनों मैंने लेफ्ट साइड को लेके डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0.0315 इज इक्वल टू एफ आर माइनस 7.05 डिवाइड बाई 7.05, imply that fr is equal to 0.0315 into 7.05 plus 7.05, बोलो into 7.05 plus 7.05, सर 7.27 आ रहा है, कितना 7.272, ये आ रहा है 7.272। इस क्वेश्चन में फिर से मैं और एक बार कह रहा हूं कि डिस्काउंट ऑन एफएफ का मतलब ऑफ डॉलर, तो डॉलर का डिस्काउंट वाला कंसेप्ट लगेगा, इसका मतलब फॉरवर्ड रेट मिल गया, सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर आएगा 7.272, इसका मतलब $1 इज इक्वल टू 7.272 एफएफ। हमें जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे हिसाब से डॉलर हमारा लेफ्ट हैंड करेंसी, एफएफ हमारा राइट हैंड करेंसी, तो ठीक है। तो आइए इधर हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड रेट हमको मिल गया 7.272, हमको फॉरवर्ड रेट मिल गया 7.272, ठीक है। अगर फॉरवर्ड रेट मिल जाता है तो फॉरवर्ड रेट मिलने के बाद हम लोग
ये जो इंटरेस्ट रेट इसको भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लगाएंगे कौन सा कंसेप्ट, आईआरपीटी कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, आईआरपीटी, बोलो। आईआरपीटी फॉर 6 मंथ, आईआरपीटी फॉर 6 मंथ, बोलो। फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर, फॉरवर्ड रेट का मतलब होगा 6 मंथ फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर डिवाइड बाई स्पॉट रेट एफएफ पर डॉलर इज इक्वल टू 1 प्लस एफएफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। imply that 7.272 divided by 7.05 is equal to 1 प्लस, बोलो एफ एफ का इंटरेस्ट रेट है क्या, नहीं, तो 1 प्लस एफ एफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1 प्लस 6 मंथ फॉरवर्ड रेट के लिए डॉलर का इंटरेस्ट रेट 12.25, सुनो 12.25 ए पर एनम 6 महीने का रेट दरकार, हाँ 6 मंथ का रेट मुझे चाहिए, तो 12.25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 6.125%, 6.125%। इम्प्लाई दैट, बोलो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है, 7.272, 7.272 डिवाइड बाई 7.05, ये आ रहा है 1.0315 इज इक्वल टू 1.0315 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 1.06125 divided by 1.06125, imply that FF interest is equal to क्या होगा, 1.0315 इंटू 1.06125 माइनस 1.0315 इंटू 1.06125 माइनस 0.0946 इज इक्वल टू 9.46%। तो सुनिए, ये 6 मंथ का इंटरेस्ट, ये 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट, तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट ही आएगा। इसका मतलब ये 6 महीने का इंटरेस्ट रेट। तो अब बोलो एफ इंटरेस्ट रेट फॉर अन्नम इज इक्वल टू 9.46 इंटू 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 ये 18.94% आ रहा है, 18.94% आ रहा है। तो ठीक है, आइए इधर हम लिखेंगे 18.94%। अब देखो 6 महीने का सारे कैलकुलेशन हो गया, 6 महीने का सारे कैलकुलेशन हो गया। अब हम जाएंगे 3 मंथ का कैलकुलेशन को, 3 महीने का कैलकुलेशन के पास चलो। ठीक है, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, हाँ सर मिटा दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे लिए वेट मत करो, खुद ट्राई करो। ये देखो कि तुम्हारा कैलिबरेट क्या है। अगर खुद को ट्राई करना पड़ेगा तो आप वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, तो ठीक ठीक है।
3 महीना का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। डॉलर का इंटरेस्ट रेट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। एफएफ का इंटरेस्ट रेट भी दे दिया, फॉरवर्ड रेट नहीं दिया, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं दिया। तो स्पॉट रेट है हमारे पास, हाँ। तो आईआरपीटी के लिए स्पॉट रेट लगता है, फॉरवर्ड रेट लगता है, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट लगता है। इस क्वेश्चन में दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट है, स्पॉट रेट है, तो फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा आईआरपीटी के हिसाब से। हाँ सर, तो लिखो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर 3 मंथ। कैलकुलेशन फॉर 3 मंथ, मेरा स्पेलिंग मत देखो, सॉरी मेरा हैंड राइटिंग मत देखो। सबसे अच्छा हैंड राइटिंग आप खुद का हैंड राइट को देखने के लिए कोशिश करो, ठीक है। तो लिखो आज पर आईआरपीटी फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर डिवाइड बाय स्पॉट रेट एफएफ पर डॉलर। फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर डिवाइड बाय स्पॉट रेट एफएफ पर डॉलर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एफएफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। इम्प्लाई दैट फॉरवर्ड रेट एफएफ पर डॉलर हमारे पास नहीं है, डिवाइड बाय 7.05 है, इज इक्वल टू 1 प्लस बोलो 11.5% 3 मंथ के लिए पर annum रेट, 3 मंथ के लिए पर annum रेट 11.5, तो 11.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 2.875%। तो 1 प्लस एफ का हम कैलकुलेशन नहीं किए, डॉलर का कैलकुलेशन किए, तो डॉलर का हो जाएगा 1 प्लस 2.875%। एफ का पर annum रेट 19.5, तो 19.5 अगर ये 12 महीने का रेट तो डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करेंगे तो 4.875%। ये जो रेट दिया है क्वेश्चन में, चेक करो एक बार। ये डॉलर का पर annum रेट हमको 3 महीना का चाहिए, 3 मंथ का चाहिए। ये एफ का पर annum का रेट हमें 3 मंथ का चाहिए, ठीक है। तो मैंने 3 मंथ का कैलकुलेशन करके ले लिया। इम्प्लाई दैट फॉरवर्ड रेट डिवाइड बाई 7.05 इज इक्वल टू 1.04875 डिवाइड बाई 02875। अब फॉरवर्ड रेट क्या आ रहा है बोलो, फॉरवर्ड रेट क्या आ रहा है बोलो। 1 मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, 1.04875 डिवाइड बाय 1.02875 इंटू 7.05। सर फॉरवर्ड रेट आ रहा है 7.187, 7.187। कैलकुलेशन खुद करो। तो फॉरवर्ड रेट मिल गया कितना, फॉरवर्ड रेट मिल गया, बोलो कितना। अरे नालायक को बोलो ना, फॉरवर्ड रेट कितना मिला, 7.187। तो लिखो 7.187। अब स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट मिल गया, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, प्रीमियम या डिस्काउंट। प्रीमियम या डिस्काउंट, देखिए ये बोला कि प्रीमियम डिस्काउंट ऑन एफएफ, फिर से मैं और एक बार कह रहा हूं, ऑन एफएफ मतलब एफएफ के ऊपर,
इसका मतलब किसका, डॉलर का रेट दिया हुआ है ना एफएफ को लेकर, तो डॉलर का रेट एफएफ के ऊपर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम डॉलर का कैलकुलेशन जब करेंगे प्रीमियम, इसको बोलेंगे ऑफ डॉलर या ऑन एफएफ, ऑफ डॉलर और ऑन एफएफ। क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑफ डॉलर या ऑन एफएफ, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट ऑफ डॉलर, इसका मतलब ऑन एफएफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट। आप बोलेंगे सर ऐसे फार्मूला आप क्यों लगाते हो, तो देखिए मेरे जो एक्सचेंज रेट मेरे पास है ना, वो एक्सचेंज रेट में डॉलर मेरा राइट हैंड करेंसी, तो सॉरी डॉलर मेरा, आई एम सॉरी, डॉलर मेरा लेफ्ट हैंड करेंसी, तो मुझे लेफ्ट हैंड करेंसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर का प्रीमियम या डॉलर का डिस्काउंट, डॉलर का प्रीमियम का मतलब होता है ऑफ डॉलर, इसको अगर हम इनडायरेक्टली बोलेंगे तो ऑन इफेक्ट। तो बोलो फॉरवर्ड रेट क्या है, 7.187 डिवाइड बाय 7.05, माइनस होगा ऊपर में 7.05 डिवाइड बाय 7.05 इंटू 100, अच्छा इंटू 12/3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने का इंटरेस्ट रेट, सॉरी 3 महीने का फॉरवर्ड रेट। बोलो कितना आएगा, 7.187 माइनस 7.05 डिवाइड बाय 7.05 परसेंटेज इंटू 12/3, सर 7.78% आ रहा है, 7.78%। ये 7.78% प्रीमियम फिर पर annum ही होगा, प्रीमियम फिर पर annum ही होगा, तो 7.78% इधर पुट करो 7.78%। अब देखो सारे के सारे मिसिंग फिगर हम डाल दिए, इस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपका कहीं पे भी डाउट हुआ तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके फोन करके समझ सकते हो, ठीक। तो देखिए आज बहुत जल्दी में आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, और 3-4 क्वेश्चन है हम एक वीडियो में उसको कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू टाटा। ब्रेक नहीं, सीधा घर चले जाओ, खत्म हो गया आज का क्लास। थैंक यू टाटा।